देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में काफी योगदान था। साल 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने ऐसी नीतियां बनाई जो देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। इन नीतियों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया था। आर्थिक स्थिति में डूब रहे देश को उन्होंने अपनी सूझबूझ से बचा लिया। बता दें कि साल 1991 में भारत समेत कई देशों में गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति खड़ी हो गई थी। वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का न सिर्फ सामना किया बल्कि अपनी सूझबूझ से देश को इस कर्ज से बाहर भी निकाला था। दरअसल उस समय विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया था। देश में महंगाई दर कंट्रोल से बाहर हो गई थी। हालात यहां तक खराब हो गए थे कि देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और आर्थिक संकट के बीच भारतीय करेंसी रुपया क्रैश हो चुका था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये 18% तक लुढ़क गया। वहीं खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई थी। यह ऐसा समय था जब भारत के पास महज 6 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, जो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही काफी था। ऐसे में राजकोषीय घाटा करीब 8% और चालू खाता घाटा 2.5% पर पहुंच गया। लेकिन इन हालातों में 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 22वें फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपने पहले बजट भाषण में आर्थिक उदारीकरण के लिए बड़े ऐलान कर दिए। इस 1991 बजट को इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बदलने वाला बजट भी कहा जाता है, जिसमें प्रमुख तौर पर कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 5 पॉइंट बढ़ाकर 45% कर दिया गया। इसके अलावा अन्य फैसलों में आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% करना, सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% करना, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल था। साथ ही उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी और निजी कंपनियों को आयात की स्वतंत्रता दी गई। यही नहीं, इसमें विदेशी निवेश की भी सीमा बढ़ाई गई। साथ ही बजट में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने और टीडीएस की शुरुआत का ऐलान भी किया गया। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को परमिशन देने का काम किया गया। इसके अलावा लगभग खत्म हो चुके विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत अन्य संस्थानों के पास भारतीय सोना गिरवी रखने का भी फैसला किया गया और लगभग 60 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई गई। मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए लाई गई इन नीतियों और सुधारों का साफ असर इंडियन इकोनॉमिक पर देखने को मिला और भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सूझबूझ और इन नीतियों की वजह से ही भारत आर्थिक संकट के गर्त से बाहर निकल गया।